मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत मात्र ₹1 में एमपी की बिजली कंपनियों का सौदा किया जा रहा है। इसके लिए मसौदा भी तैयार किया जा चुका है और उम्मीद है कि अक्टूबर तक बिजली सप्लाई का जिम्मा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकार को स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट भेज दिया है, जिसके तहत बिजली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट समेत पालन करने की मियाद भी तय कर दी गई है। आपको बता दें कि एमपी में बिजली कंपनियों के पास करीब 1 लाख करोड़ का बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ₹1 की लीज पर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से सौदेबाजी की गतिविधि तेज होने से बिजली कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने का वक्त मांगा है। कर्मचारियों का मानना है कि केंद्र के भेजे गए एग्रीमेंट शर्त के बाद किसानों और गरीबों को महंगी बिजली मिलेगी, बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी और 5 हॉर्स पावर की बिजली के लिए किसान को 67,000 रुपए देने होंगे, जबकि अभी मात्र 6,000 रुपए देने होते हैं। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला वापस नहीं हुआ तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। इस पे आम जनता को भी सोचना चाहिए। हम लोग तो सोच ही रहे हैं, हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़ने को तैयार हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे समय मांगा है। यदि समय नहीं देते हैं तो हम आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। तो मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है। निजी हाथों में अगर बिजली दी जाती है तो बड़ा आंदोलन होगा। जो अभी किसानों का आंदोलन हो रहा है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और यह आशंका जताई गई है कि इससे जो किसानों को बिजली मिलती है वो महंगी मिलेगी, जो गरीब लोगों को सरकार सब्सिडी पर बिजली देती है वो खत्म हो जाएगी और इससे जो सरकारी नौकरियों में लोग हैं, बिजली विभाग में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। तो इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है और हर घर पर इसका असर होगा। संदीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बहुत सारे लोग इस खबर को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और निश्चित तौर पर उनके मन में आशंका जरूर होगी कि उनके घर की बिजली पर असर पड़ सकता है और साथ ही जो आशंका जताई गई है कर्मचारियों की तरफ से कि हमारी नौकरी का खतरा है और किसानों को जो सब्सिडी पर बिजली मिलती है, गरीबों को जो मिलती है, वो बंद हो सकती है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो बिजली विभाग यानी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल विद्युत वितरण कंपनियों में जब बदल गया तो ये इसका प्राइवेटाइजेशन ही कहा गया था। लेकिन उस वक्त में ये सुविधा थी लोगों को कि सरकार का इस पर कंट्रोल था। सरकार अपने आईएएस के जरिए जो इन वितरण कंपनियों पर, जो इन बिजली कंपनियों में सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठते थे, तो सरकार का एक कंट्रोल हुआ करता था। ये सीएमडी सरकार के प्रति जवाबदेह भी होते थे। लेकिन अब जवाबदेही खत्म होगी क्योंकि इनको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इन सारी कंपनीज को, वितरण कंपनी यानी बिजली सप्लाई का जितना भी जिम्मा है, ये अब सरकार या सरकार की कंपनीज नहीं करेगी, बल्कि अब ये उद्योगपति या फिर बड़े कारोबारियों के हाथ में ये सारा कामकाज आ जाएगा। और जब इनके हाथ में ये कामकाज आएगा तो सबसे ज्यादा असुविधा जो होगी वो इन आम आदमी को होगी, क्योंकि सरकार आमतौर पर फैसिलिटीज दे देती, कुछ सुविधा देती है। जैसे पिछले दिनों बिजली के बिल ज्यादा आने लगे तब मुख्यमंत्री ने घोषणा करके ये कह दिया कि बिजली बिल की वसूली को रद्द किया जाए और फिलहाल बढ़े हुए बिजली बिल लेने की बजाय औसत बिजली बिल लिए जाएं। जब ये सुविधा हुई तो सभी को राहत महसूस हुई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में बड़ी तादाद में बढ़े हुए बिजली बिल पहुंच रहे थे। सरकार ने सुविधा दे दी। लेकिन अब जब प्राइवेट के हाथों में पहुंच जाएगा, कोई बड़ा कारोबारी या उद्योगपति इनको देखेंगे तो फिर रियायत की संभावनाएं खत्म हो जाएगी और यही सबसे बड़ी आशंका है। दूसरी जो बड़ी आशंका है, यानी इसमें केवल किसान, मजदूर, गरीब को ही नुकसान नहीं होगा। किसानों को, गरीबों को सरकार सब्सिडी देती है। संबल योजना के तहत 100 रुपए में पूरी बिजली खर्च करो, इस तरह की योजना है। किसानों को भी सब्सिडी दी जाती है। औसत रूप में देखें तो 5 हार्स पावर के लिए जो बिजली खर्च होती है, उस बिजली का जो खर्च आता है वो 67-68 हजार रुपए करीब आता है। लेकिन जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो ये सब्सिडी खत्म हो जाएगी और जो किसानों को 6-7 हजार रुपए देना पड़ता था अभी तक, वो पूरा 67-68 हजार रुपए खर्च देना पड़ेगा। तो ये नुकसान होगा। दूसरा नुकसान जो होगा, इससे जुड़े हुए तकरीबन
70,000 से ज्यादा कर्मचारी और उनका परिवार वो प्रभावित होगा। आमतौर पर देखा यह गया है कि निजी हाथों में सौंपने के बाद में एक शर्त रखी जाती है कि जो एम्प्लॉयज हैं जिन शर्तों पर अभी काम कर रहे हैं उन्हीं शर्तों पर तब भी काम करेंगे। यहाँ पर जो एग्रीमेंट की शर्तें दी गई है उसमें कहा गया है कि 1 रुपए में कर्मचारी समेत पूरा बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें टावर्स हैं, बिजली सिस्टम्स है, बिजली का उपकरण है, बिजली का नेटवर्क है, ये सारी की सारी चीजें 1 रुपए के मासिक के खर्च पर लीज पर दे दी जाएगी उस उद्योगपति को जो बिड भरेगा, जो टेंडर्स निकाले जाएंगे। टेंडर्स में जिसका सबसे ज्यादा निकलेगा वो उसको ये पूरा जिम्मा दे दिया जाएगा। अब इसमें देखने में ये आया है कि दूसरे राज्यों में जहां पर इस तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, यहां पर सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती थी उस सुविधाओं में कटौती कर दी गई और कोर्ट में जाकर यह तर्क दिया गया कि हम उस तरह की सुविधा नहीं दे सकते हैं और सरकार भी उसमें दखल नहीं दे पाई। जो नियम शर्तें हैं उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो फिर उन उद्योगपतियों के कर्मचारी कहलाए उनको भी ये सुविधा नहीं मिली। तो पिछले जो अनुभव रहे हैं वो नुकसान देने वाले रहे हैं। 1-2 राज्यों में देश में इस तरह का प्रयोग हुआ है और अब यही प्रयोग मध्य प्रदेश में होने वाला है। जो डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को भेजा गया है इसमें यह कहा गया है कि 8 महीने में ये पूरा कामकाज खत्म करना है और इन 8 महीने जब खत्म हो रहा है, ये जून के महीने में खत्म हो रहा है। सितंबर में ये एग्रीमेंट भेज दिया गया था लेकिन हमें आज ये दस्तावेज मिला है और बिजली कर्मचारियों ने भी इस पूरे मसले पर मोर्चा खोला है। बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, इस तरह का प्राइवेटाइजेशन मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा। चूंकि इसमें बिजली कर्मचारियों का तर्क ये है कि जिस तर्कों के आधार पर इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी हाथों में जो सौंपा जा रहा है, वो शर्तें किसी और तरीके से भी हासिल की जा सकती है, मुनाफा किया जा सकता है। अभी तक ये बिजली कंपनियों का दारोमदार आईएएस अफसरों के जिम्मे था। टेक्नोक्रेट्स यानी जो बिजली कंपनियों में काम करने वाले तकनीकी अधिकारी हैं, जो तकनीकी तौर पर जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इंजीनियर हैं, ये लोग अगर इन कंपनियों के मामले में सलाह देना चाहते हैं कि सरकार उन तरकीबों पर काम करे तो ये सारी की सारी कंपनियां मुनाफे में आ सकती हैं। अभी पूरी बिजली सप्लाई का जिम्मा सरकार ने अपने हाथों में लेकर रखा है, जिस इन बिजली कंपनियों के जरिए अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद में अब ये उद्योगपति या जो बड़े कारोबारी है उनके हाथ में मिल जाएगा पूरे प्रदेश में, और इसीलिए आशंकाएं भी जताई गई हैं। शुक्रिया आपका संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं बिजली कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, सरकार और जनता की संपत्ति को 1 रुपए में उद्योगपतियों को बेचने की कोशिश हुई तो एमपी में किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। कि इस तरह की कोई भी चीज करने की कोशिश करी तो सदन में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और स्पष्ट रूप से बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश के मध्यम वर्ग, किसान, गरीब मजदूर मिलकर उन बिजली कर्मचारियों के साथ करेंगे। इस प्रदेश की लाखों करोड़ की संपत्ति 1 रुपए पे जो बेचने की तैयारी करने का जो मसौदा तैयार हुआ, इसके खिलाफ पूरी ताकत से हम खड़े हैं।